नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री सबन भद्र स्वामी श्री रत्नगण सावकाचार्य के अंदर जो संलेखन अधिकार उन्होंने जो लिखा है उसके अंदर उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है समाधि मरण की, उसके माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। हमने बहुत विस्तार से आचार्य देव के माध्यम से समझा कि एक रसना इंद्रिय के वशीभूत होके एक भोजन के घृतता के कारण ये जीव नाना प्रकार के पाप करता है, नाना प्रकार के दोष करता है, और भी एक भोजन की घृतता के कारण ये जीव क्या क्या और दोष करता है उसका यहाँ पे और आचार्य देव ने जो वर्णन किया है उसको और समझते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भोजन का लंपट्टी, तपश्चरण, ज्ञानाभ्यास, श्रद्धा, आचरण, समस्त शील संयम को दूरते ही छोड़े हैं। क्या कहते हैं? भोजन का लंपट्टी, तपश्चरण, ज्ञानाभ्यास, श्रद्धान, आचरण, समस्त शील संयम दूर से ही छोड़ दे। दूर से छोड़ने का अर्थ क्या होता है? दूर से छोड़ने का अर्थ ये होता है कि उसमें दुख भाषित होता है। उसे जिस वस्तु में आपको दुख भाषित होता है उस वस्तु को आप सुनना भी पसंद नहीं करो, उसके बारे में आप समझना भी पसंद नहीं करो। वो बात चलती हो, आप वहाँ खड़े भी नहीं रहो, आपको उस बातों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो, मन में आपके भावों में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो, उसको कहते हैं दूर से ही छोड़ना। यानी ग्रहण करने की बात तो है ही नहीं, लेकिन उसके प्रति जरा सी प्रीति भी नहीं, उसके प्रति जरा सी संवेदना भी नहीं कि ये बात हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, मेरे हित की बात है, ऐसी बात भी नहीं होती है। यानी अगर आपके भोजन की लंपटता अधिक बढ़ जाए, हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके माध्यम से आप कोई प्रकार का तपस्या नहीं कर सकते हो। 12 प्रकार के तप होते हैं वास्तव में, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, उसमें से किसी भी प्रकार का तप आप ग्रहण नहीं कर सकते हो, समझना। और ज्ञानाभ्यास, जब समझना मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये बात सुनने के ही लिए जब जीव तैयार नहीं है तो ज्ञानाभ्यास क्या करेगा? भोजन का लंपट जीव, उसका अधिकांश जो समय है वो तो भोजन बनाने और भोजन ग्रहण करने में चला जाएगा। नित्य नवीन भोजन कैसे बनाना, कौन किस प्रकार से बना रहा है, वही भोजन बनाने की अनेक जो विधि होती है उसके अंदर अपने उपयोग को बर्बाद कर देता है, और उसके माध्यम से वो बना के वैसा बाहर में उस प्रकार के भोजन को अंगीकार करने की भावना करते रहता है और उसके माध्यम से दुखी होते रहता है। एक समय भी ये सब का मैं जानने वाला हूँ, ऐसा ज्ञानाभ्यास नहीं, एक बात। और दूसरी बात, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के माध्यम से भी श्रुत का अभ्यास नहीं, एक समय भी श्रुत का अभ्यास नहीं, ज्ञान का अभ्यास नहीं, अपने चैतन्य स्वरूप का अभ्यास नहीं, किसी भी प्रकार का तप नहीं, किसी भी प्रकार का संयम नहीं, किसी भी प्रकार का शील नहीं। अरे जिह्वा, जैसे भोजन की गृद्धता के हेतु तो ये जीव अपने शील का अर्थ अकेला स्त्री का भोग होना वही तो है ही नहीं ना। शील का अर्थ क्या होता है? सर्व शील यानी 5 इंद्रिय के विषयों के संबंधी आपकी जो उसके सेवन के अर्थ, जो आपकी पाप बुद्धि है, उसको शील की हिंसा कहते हैं, शील का घात कहते हैं। शील यानी संयम, शील यानी सीमा, आपकी जितनी जैसे ये बाउंड्री सील की है, अपन कहते हैं ये मैंने बाउंड्री सील की है, इसके अंदर अभी कोई नहीं आ सकता और ना मैं इससे बाहर जा सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि वस्तु सील हो गई है। जैसे हम कोई भी दाल वगैरह लाते हैं तो आजकल तो जो वो वह बनिया है तो उसको सील कर देता। आपने देखा होगा वो जो थैली में आपको दाल वगैरह देता है उस थैली को सील कर देता है। सील क्यों करता है? ताकि वो दाल उसमें से बाहर नहीं निकल जाए और दूसरी कोई पदार्थ उसके अंदर नहीं प्रवेश हो जाए। उसको कहते हैं सील। सील यानी सीमित हो जाना। सील यानी पैक हो जाना। जो अपने स्वरूप में पैक नहीं होता, कहने का मतलब जो अपने स्वरूप में बंद नहीं होता, वो कहाँ बंद होता है? बाहर में बंद होता है। भोजन आदि की घृतता में बंद हो जाता है। नित्य नवीन प्रकार के व्यंजन, भक्ष अभक्ष का भान रहित नित्य नवीन प्रकार के व्यंजन में बंध जाता है, कहने का मतलब। यानी सील का इसे कोई भान नहीं है। ये स्वरूप में नहीं बनता है, बाहर में बनता है। सील का मतलब सुनिए, सील हो जाना, उसको सील कहते हैं। सील सील हो जाना। यहाँ सील यानी संयम सहित जो बाहर में विषयों की प्रवृत्ति नहीं होना, उसको कहते हैं सील। और उसके अंदर मुख्यतः वो अलग बात है कि मुख्यतः स्त्री आदि के भोग की होती है वहाँ पे, जो सील के भेद हैं। लेकिन सील के जो भेद है ना, प्रमाद का विपरीत होता है। सील प्रमाद के 15 भेद है, समझना। वो 15 भेद में 5 इंद्रिय है, 4 कसाई है, तो सब कुछ आ जाता है। तो शील का अर्थ मात्र स्त्री शरीर के विषय की वासना के संबंध में ही नहीं है। 5 इंद्रिय के विषयों के ग्रहण करने के अंतर्गत हम जो अपने स्वरूप को छोड़ के उस पर वस्तुओं में बंध जाते हैं, पर वस्तुओं की इच्छा में हम अटक जाते हैं, उसको कहते हैं सील का दोष। समस्त सील का नाश कर देता है ये जीव। किसके माध्यम से? भोजन की ग्रंथता के माध्यम से। एक और क्या कहते हैं? हाँ, संयम को दूर से ही छोड़ देता है। दूर से यानी उसकी बात भी उसको नहीं रुचती है। अरे ये भाई ये बात मत करो, भोजन के समय आप आत्मा की बात मत करो, कहने में उसको बात तक नहीं रुचती है। अरे होगा उपवास देखो हमारे से उपवास नहीं होता है। होता होगा उपवास, आप करते होंगे, आपसे होता होगा 8 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास, कई लोग 20 25 उपवास कर लेते हैं। हमारे से तो भैया नहीं होता है। हमारे को उपवास करने को मत बोलो, कहने का मतलब हमारे को ये सब तब हमारे से नहीं होता है। ये दूर से ही छोड़ता है, कहने का यानी उसके बारे में वो सुनना भी नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता। क्या इसको कहते हैं? दूर से ही छोड़ता है। सील देखो वो क्या कहता है, देखो मन में हमारे कोई खोटा भाव तो है ही नहीं ना। हमारे मन में क्या खोटा भाव है? तो ये कौन सा भाव है? जो भोजन संबंधी तेरे जो भाव बन रहे हैं, जो भोजन संबंधी जो तेरा उपयोग वहाँ पे व्यस्त हो गया है, वो कौन से भाव है? अगर वो खोटे भाव नहीं तो क्या वो शुभ भाव है? क्या झिनवाणी के विषयों में तेरा उपयोग रम रहा है? झिनवाणी के विषय में भी तो उपयोग नहीं रम रहा है। पंच इंद्रियों के विषय के भोगों में तेरा उपयोग रम रहा है। पर कहते नहीं, हमारे मन में देखो, हमारे मन में कोई खोटा भाव नहीं है। हम जो व्यापार भी करते हैं ना, हम नीति न्याय पूर्वक करते हैं व्यापार, तो वो पुण्य भाव होगा। नीति न्याय पूर्वक व्यापार करने का भाव पुण्य भाव होगा, पाप भाव है। और लेकिन वो उतने भाव के माध्यम से समझना संतुष्ट होता होगा। देखो हम भोजन करते हैं, लेकिन हमारे हम हर प्रकार के भोजन करते भी हैं। हमारे ऐसा कुछ है नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं खाना। ये क्या है? ये नाटक है, ये नहीं खाना वो नहीं। वो ऐसा क्या कहता है? ये क्या नाटक है? ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये पानी पीना वैसा पानी नहीं पीना, ये तो फट बिस्लरी बोला पानी पिया मज़ा आ गया, ये क्या छान छान के पियो। इतना कोई टाइम है क्या अपने पास? कहने का मतलब यानी दूर से ही छोड़ता है। उसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करता, दूर से ही छोड़ता है। यानी उसको पसंद ही नहीं है वो बात। संयम की बात करें, संयम क्या? कौन सा संयम? कहने का मतलब ये हम संयम नहीं है क्या? हम देखो हम संयम ही है। हमारे मन में कोई खोटा भाव आता नहीं है। वो बार बार वो थोड़े से जो उसके जो शुभ भाव, उसके जीवन में जो थोड़े से शुभ भाव होते हैं, उन थोड़े से शुभ भाव में वो संतुष्ट हो जाता है। और बाहर में जो अनेक अशुभ भाव है, वो अनेक अशुभ भाव को घिनता ही नहीं है। उसको लगता है कि ये सब जैसे उसको छूट मिल गई हो वो। और आगे क्या कहता है? देखो हम तो श्रावक है भैया, अभी श्रावक कोई इतना तब कठिन तप कर नहीं सकता है। आप इतना फोर्स करोगे तो कोई इतना होने वाला है नहीं हमारे से तो। और हम अच्छा ये सब करने से होगा क्या? कुछ होता है नहीं। देखो ये कितने लोग तप कर रहे हैं, उनका तो शरीर सूख रहा है, उनके क्या हो रहा है? कुछ दिख रहा है कि उनके उल्टे का जो तो
तो हस्त जो एकदम पुष्ट पुष्ट शरीर था वो भी सूख गया। देखो उनका, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पूरा शरीर सुखा देते बिना काम का। तो इस प्रकार से उसको वो बात रुचती ही नहीं है, उसको कहते हैं दूर से छोड़ना। यानी श्रद्धान के अंदर देखो दूर होता है, देखो दूर और नजदीक श्रद्धान के माध्यम से, श्रद्धान और ज्ञान के माध्यम से दूर और नजदीक होता है। श्रद्धान में दूर दूर तक वो बात ही नहीं रुचना, उसको कहते हैं दूर से छोड़ना। ऐसा जी, क्योंकि श्रद्धान और ज्ञान के माध्यम से आचरण काम करता है। चारित्र किस रूप से काम करता है? जिस प्रकार के आपके श्रद्धान और ज्ञान चल रहे हैं ना, उस प्रकार से आपका चरित्र काम करता है। बाहर में आपका आचरण, बाहर में आपका त्याग आदि जो है वो आपके श्रद्धान और ज्ञान के माध्यम से काम करता है। अब श्रद्धान में आपको दूर दूर तक ये जिनेन्द्र भगवान की बात, ये शील संयम तप आदि की बात दूर दूर तक रुचती ही नहीं है। कहने का मतलब वो आपको पसंद ही नहीं आती है। उस बात को सुनने में आपको दुख महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये सब बातें हैं, ये सब किताबी बातें, इससे कुछ नहीं होता। इस प्रकार से आपकी श्रद्धान जो है, आपका जो श्रद्धान है वो पांच इंद्रिय के विषय के भोगों को भोगने से सुख मिलेगा, ये इतना दृढ़ हो चुका है कि आपको ये पांच इंद्रिय के विषय को भोगों को भोगने से मुझे परिणति में दुख हो रहा है, ये बात सुनने समझने के लिए भी तैयार नहीं होता है। उसको कहते हैं दूर से ही छोड़ता है। कहने का मतलब दूर से छोड़ता है का मतलब बहुत बड़ा है। दूर श्रद्धान और ज्ञान में वो बात समझने के लिए उपयोग को लगाना ही नहीं, और उस बात को पसंद ही नहीं करना। कहने वाला उसको कहते हैं दूर से छोड़। दूर से कैसे छोड़ते हैं? दूर से छोड़ने का दूसरा कोई उपाय नहीं है भैया। दूर से क्या छोड़ते हैं? दूर से छोड़ने का अर्थ ये होता है कि वो बात ही नहीं रुचना। दूर से का दूर यानी कोई बाजू में कोई ऐसा क्षेत्र संबंधी दूर की बात नहीं। यहाँ पे यहाँ श्रद्धा ज्ञान और चारित्र संबंधी दूर की बात है। श्रद्धान और ज्ञान और चारित्र में दूर दूर तक उसको वो बात नहीं रुचे, वो बात नहीं पसंद आए, वो बात नहीं सुने, नहीं समझे और उस रूप आचरण कभी ना करे, उसको कहते हैं दूर से ही छोड़ना। ऐसा जितना भी दूर और नजदीक इस जीव के होता है वो श्रद्धान ज्ञान और चारित्र के माध्यम से ही दूर और नजदीक होता है। जिनागम में जहाँ भी ऐसा लिखा है कि ये जीव दूर से ही छोड़ता है, दूर से छोड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी जिनेन्द्र देव के कथन आते हैं, समयसार जी आदि में, श्री समयसार जी आदि में ऐसे भी जिनेन्द्र देव के कथन आते हैं कि ये जीव दूर से ही राग को छोड़ रहा है। अब दूर से राग को छोड़ना है नहीं, दूर से छोड़ना और नजदीक से छोड़ना ऐसा कुछ होता है क्या? दूर से राग को छोड़ना और नजदीक से राग को छोड़ना, बताओ दूर से राग को कैसे छोड़ोगे? यानी कोई राग आता है आपको दिख रहा है और आप दूर से ही उसको मना करते हो, ऐसा कुछ है? दूर यानी श्रद्धान ज्ञान में दूर दूर तक आपको ये राग की रुचि नहीं होना। ये राग आए तो आपको ये नहीं लगना कि ये मेरा स्वभाव है, ये राग आए तो आपको ये नहीं लगना कि ये मेरे सुख का कारण है, ये राग आए तो आपको ये नहीं लगना कि इतना तो राग आना चाहिए, मेरे इस गुणस्थान की अपेक्षा से इतना राग हो तो ठीक है। इस प्रकार से राग किसी भी अपेक्षा से आपको रुचे नहीं, आपको राग की बात सुनना भी नहीं रुचे, आपको राग की बात समझना भी आपको नहीं रुचे और राग रूप प्रवर्तन करना भी आपको नहीं रुचे, उसको कहते हैं राग को दूर से छोड़ा। और यहाँ पे पांच इंद्रिय के विषयों को दूर से, यानी यहाँ पे संयम आदि को दूर से छोड़ा, यानी संयम की बात दूर दूर तक आपको सुनना समझना पसंद नहीं हो, उसको कहते हैं दूर से छोड़ा। क्योंकि आपको कई जगह पे ये दूर से छोड़ा वाली बात जिनागम में मिलेगी। तो आपको दूर से छोड़ा का अर्थ आपको किस प्रकार से समझना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आपको बार बार ये लगेगा कि दूर से छोड़ने का अर्थ क्या होता है, दूर से कैसे छोड़े इसको, कोई दूर से छोड़ने का कोई उपाय है क्या? यही उपाय है। दूर से छोड़ने का अर्थ क्या होता है? वापिस श्रद्धान ज्ञान और आचरण में वो बात पसंद ही नहीं आना, वो बात रुचना ही नहीं, उस बात के लिए अपना उपयोग लगाएगा ही नहीं ये जीव, और उस रूप ये जीव परिणमेगा ही नहीं, उसको कहते हैं दूर से छोड़ना। अब ज्ञानी जीव राग को दूर से छोड़ते हैं और अज्ञानी जीव व्रतादि को दूर से छोड़ते हैं। ऐसा है। यह अज्ञानी जीव की बात ली है ना, हमने अनादिकाल से बहुत अज्ञान किए हुए हैं, तो हम बहुत अनादिकाल से जो हम अज्ञान कर रहे हैं उसमें हम ज्ञानाभ्यास को दूर से छोड़ देते हैं। हमको ज्ञानाभ्यास पसंद ही नहीं है। हाँ, अगर हम थोड़ा बहुत जीनवाणी पढ़ भी लेवे ना, तो हम उस जीनवाणी को थोड़ी बहुत जीनवाणी पढ़ लेवे, दिन में एक आधा प्रवचन सुन लेवे मुश्किल से, सुबह आदि में अगर कभी वहाँ सुबह कोई फ्री है, कोई कार्य नहीं है कहने का मतलब, और दूसरे कामों में ऐसा लगता है कि अभी प्रवर्तना
नहीं है, और उस काल में कोई किसी विद्वानों का या आचार्यों का कोई प्रवचन सुनने मिल जाए तो सुन लेता है, काल वह सुन लेता है, मजबूरी वह सुन लेता है। कभी कभी अभी समधी के घर गए हो, अब समधी धर्म की रुचि वाले हो, अब वो तो जिनवाणी की बात सुनने जाते हैं, तो मजबूरी में उसके साथ में जाता है और सुन लेता है, सुनता है, लेकिन क्या करता है, दूर से ही छोड़ता है। यानी उसको बात रुचती ही नहीं है। वो सुनने के लिए सुन भी ले एक बार के लिए, लेकिन उसको वो बात पसंद ही नहीं है, उसको अंगीकार ही नहीं करेगा, उसको वो दूर से ही छोड़ देगा। कहने का मतलब श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में वो उस रूप से कभी तीन काल में नहीं परिणमेगा। उसकी रुचि रूप उसको कहते हैं दूर से छोड़ना। देखो, ये दूर से छोड़ने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, क्योंकि आपको जिनवाणी में दूर से छोड़ना कई जगह पे मिलेगा, कई जगह पे। तो आपको उस काल में ये दूर से छोड़ने का अर्थ ख्याल में आना चाहिए कि भाई दूर से छोड़ना यानी क्या। क्योंकि यहाँ दूर यानी कोई क्षेत्र संबंधी बात नहीं है, या दूर यानी भाव संबंधी बात है। भाव में दूर दूर तक वो भाव श्रद्धा की अपेक्षा से देखे तो नहीं रुचना, ज्ञान की अपेक्षा से देखे तो उसको समझने के लिए उपयोग नहीं लगाना, और चारित्र की अपेक्षा से देखे तो उस रूप कभी प्रवर्तन करने की भाव वांछा ही नहीं करना, उस रूप कभी प्रवर्तना ही नहीं, उसको कहते हैं दूर से छोड़ना। श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में भावों के माध्यम से दूरता की बात है यहाँ पे, या क्षेत्र संबंधी दूरता की बात नहीं है। ये समझ में आया? देखो, अपना अपमान होना नहीं देखे, अरे अपमान हो रहा है वहां पे, उसको नहीं देखे, संयम को दूर से ही छोड़े है, संयम को दूर से छोड़ देता है। देखो और क्या कहता है, अवक्ष में, अनिष्ट में, मांसादिकने में आसक्त हो जाता है। मांसादिक पदार्थों के सेवन में भी आसक्त हो जाता है। इतनी भोजन की गृद्धता हो जाए कि मांसादी पदार्थों का भी सेवन करने के लिए वो थोड़ा भी कहने का मतलब विचार नहीं करे, इतना गृद्ध हो जाए भोजन के अंदर। वहाँ पे जो वो रसना इंद्रिय की जो लोलुपता होती है ना, वो उसमें से जो रस आता है, क्या रस आता है उसमें से, तो वास्तव में तो ज्ञान रस है, लेकिन उस ज्ञान रस को नहीं जानता हुआ ये जीव अज्ञान में वो जड़ रस जो है उसमें से जो वो चरपरा आदि जो रस आता है उसके अंदर उसको वो रुचि रूप वर्तता है, उसके माध्यम से वो वहाँ पे कहने का मतलब अपने उपयोग को बर्बाद कर देता है और कुछ विचार नहीं करता, मांस आदि का भक्षण करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या कहते हैं, देखो, अयोग्य आचरण करिए अपने कुल का कर्म को नष्ट, अपने कुल का क्रम को नष्ट करे। अयोग्य आचरण करके अपने कुल के क्रम को नष्ट कर देता है। और क्या कहते हैं, मलिन करे जिब्बेंद्रिय की लंपटता, कहा कहा अनर्थ ही करे है, शोधना देखना तो आहार के लंपट टिके है ही नहीं। अरे भोजन को शोधना करना तो आहार के लंपटे जीवों को होता ही नहीं है, कहने का मतलब। क्योंकि कई सब्जियां ऐसी है, फल ऐसे है कि जिसमें जीव उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। कैसे, जैसे कई सब्जियां ऐसी है कि उसमें जीव होते रहते हैं। आप जब उस सब्जी को संवारते हैं तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक उस सब्जी को संवारना पड़ता है। और जैसे होटल आदि में क्या ध्यान रखेंगे, जैसे होटल आदि में तो मूलतः पत्ता गोभी आदि की सब्जी बनाते हैं, तो उसमें पत्ता गोभी में तो जीव होते ही है, वो तो धान 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 उसको काट देते हैं। कहने में कोई वहाँ पे वो देखते भी नहीं है कि अंदर जीव है नहीं है, कट रहा है मर रहा है, कुछ उनको कोई है ही नहीं, कहने का मतलब। और उस भोजन को हम बहुत चाव से खाते हैं, कहने का मतलब। तो इस जीव को शोधना देखना तो है ही नहीं, उतना विवेक तो है ही नहीं, बचा ही नहीं वो विवेक। तो मुनिराज तो भोजन के काल में सोधा हुआ भोजन, श्रावक अपने लिए सोधा हुआ भोजन बनाता है। वो सोधा हुआ भोजन वो मुनिराज को, क्योंकि जब वो मुनिराज को भोजन के लिए जब वो पड़गाहना करता है तब कहता है कि आहार वचन और मन शुद्ध है, ऐसा करके वो मुनिराज को पड़गान करता है श्रावक। तब श्रावक जैसे उनको मुनिराज को जैसे ऐसा उनका वो होते हैं तो उसके अंदर जैसे भोजन रखता है, तो भी मुनिराज उस टाइम भोजन करने के पहले ऐसा शोधते हैं, ऐसा शोधते हैं उसको। क्यों शोधते हैं, वो श्रावक है भाई, वो शोधा हुआ ही बनाएगा ना अपने लिए। कोई अपने लिए कोई ऐसा तो फिर भी उनकी स्वयं की कहने का मतलब एक वो है, इनके स्वयं के ऐसे भाव है कि मैं इतना प्रमादी क्यों हो गया
कि मैंने बिना सोधे भोजन किया। यानी उनके जीवन में, ज्ञानियों के जीवन में किंचित प्रमाद नहीं होता है। मुनिराज सोधे हुए भोजन को सोध के भोजन करते हैं, और यहाँ अज्ञानी जीव दूसरे ने तो सोधा ही नहीं है, स्वयं भी सोधता नहीं है और भोजन ग्रहण कर लेता है। दूर दूर तक शोधने की तो बात ही नहीं है, संवारने की तो बात ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं, शोधना देखना तो आहार के लंपट्टी को है ही नहीं। और ये आहार कैसा है, कहाँ से का आया है, ऐसा विचार आहार का लंपट्टी नहीं, आहार के लंपट्टी को नहीं रहे। ये भोजन कहाँ से आया है, ये भोजन कैसा है, ऐसा इसको विचार तक नहीं आता है। बस जैसे आया है, जैसा धनाधन जैसे खा ही लेता है। भाई होटल से आया है, किसी श्रावक के घर से आया है, किसी माता बहन ने शोध के बनाया है, कहने का मतलब, या किसी मुसलमान के घर से आया है, मलेच के घर से आया है, बिल के घर से आया है। अरे भले ही कहने का मतलब वो सब्जी है, सब्जी बनाई हो, समझना आप, उसमें आलू प्याज नहीं हो, लहसुन नहीं हो, गाजर नहीं हो, मूली नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, साधारण सब्जी जो जैसे हम जिस सब्जियों का हम भक्षण करते हैं, जिस सब्जियों को हम आहार में प्रयोग में लेते हैं, वही सब्जी अगर उसने बनाई हो और बाकायदा उसमें और किसी भी प्रकार का ये मिर्च मसाला नहीं डाला हो, जैसे हम जो सोच के मसाले डालते हैं उसी प्रकार के भी डाले हो अगर, लेकिन ये जीव विचारता है कि ये कहाँ से आया है, कुछ विचार नहीं करता, किसने बनाया है कुछ विचार नहीं करता। अभी तो ऐसा हो गया है कि कई कई लोग तो जैन के नाम पे क्या कहते हैं अपने को, छल रहे हैं। जैन के नाम से बनाते, कहीं पे बनाते हैं, वहाँ से लाया हुआ उसको ऊपर लिख देते हैं कि फलाना भाई फलाना बहन जैन आहार, और ये जीव को कहता है देखो ये नहीं, ये तो ये बहन बनाती है। कभी तू गया भी है देखने के लिए, कभी तूने देखा भी है कि उसने बनाया है कि नहीं बनाया है, वो बनाती है, वो बहन तो सोच के बनाती है कि नहीं बनाती है, उस बहन ने बनाया है तो वो जो पदार्थ, जो वस्तुएं ग्रहण उपयोग में लेती है, वो वस्तुएं उपयोग में लेने लायक है या नहीं है। कहने का मतलब जैसे तेल उपयोग में, तेल आदि जो उसके चम्मच है, उसमें कई जीव मरते, वो ऐसा साफ कर दे और वही चम्मच के लिए आपका समझो केले का चिप्स, उसको आप तले, तो उसमें वो झारा रहता है, जो झारे से तलते हैं, जिसके माध्यम से ऐसा ऐसा करके उसको ऊपर नीचे करते, वो ऐसा कैसा रख दे, गरम का गरम झारा, उसके नीचे चींटी है मर गई है, वो का उसको समय है। आप क्या कहते हैं, अरे वो जैन बेन बनाती है। अरे भाई क्या क्या तू क्या बोल रहा है, अरे तेरे आहार की इतनी लंपटता है कि थोड़ा भोजन करो अपने घर में बना के, अपने सामने सोच के करो ना। इतनी क्या वो जल्दी है कि ये बाहर के भोजन करने की आपको इतनी वो है, कहने का मतलब। कभी कभी ये कहते हैं कि टेस्ट नहीं आता है, वो जो बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अरे वो पैर से आटा गूंथते हैं, क्या करते तुझे कुछ भी पता है, देखा हुआ है, ऐसा पसीना उसमें डालते हैं और वही भोजन अपने को बना के देते हैं, कहने का मतलब। और ये भोजन ये जीव चाव से खाता है, कुछ विवेक नहीं करता, कहने का मतलब। कई कई है, ये सब हमने देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है, सबको पता है, इसका क्या वर्णन करना, कहने का मतलब। फिर भी अभी विषय आया है तो बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, बुद्धि विपरीत हो जाए, सुमार्ग छोड़ी कुमार्ग में प्रवीण हो जाए, जो हार का लंपट्टी है, ताकि तीक्ष्ण बुद्धि हूँ मंद हो जाती है, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि मंद हो जाती है। आहार का देखो, किसी भी विषय की आपको अगर गृद्धता बढ़ जाती है ना, तो आप, क्योंकि वो कसाई बढ़ती है ना, तो जितनी कसाई बढ़ती है ज्ञान उतना नष्ट हो जाता है। कौन सा ज्ञान की बात है यहाँ पे मात्र क्षयक्षम ज्ञान की बात नहीं है, या मोक्ष मार्ग संबंधी जो ज्ञान है वो आपका नष्ट हो जाता है। आपके मोक्ष मार्ग संबंधी विचार आपके आने के लिए कहने का मतलब आ ही नहीं सकते, या क्योंकि प्रकरण मोक्ष मार्ग का है ना, तो यह जितनी भी ज्ञान की चर्चा चलेगी वो मोक्ष मार्ग रूप ज्ञान की बात चलेगी। हो सकता है कि आहार का लंपट्टी हो, विवेक रहित भोजन करता हो, बक्ष के विवेक रहित भोजन करता हो, परंतु क्षयक्षम बहुत जोर वो गणित के विषय है, विज्ञान के विषय, उसमें बहुत प्रवीण हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग के विषय में उसको कुछ पता नहीं होगा। उसको कहोगे द्रव्य, उसको कहेंगे गुण, उसको कहेंगे पर्याय, कुछ पता नहीं होगा, उसको कुछ पता नहीं होगा।
जिनेंद्र देव किसे कहते, पता नहीं होगा। आत्मा किसे कहते, पता नहीं होगा। बोलेगा आत्मा, लेकिन आत्मा क्या है, कौन है, वो ये शरीर कोई आत्मा मानता है, उसको कुछ पता ही नहीं है कहने का। और कई जीव तो जीवों को कहाँ जीव मानने के लिए तैयार है। जो जीव जीवों का भक्षण करते हैं वो जीव को जीव कहाँ मानते हैं। अगर जीव मानते तो उसका भक्षण कैसे करते हैं। आप एक जीव को कैसे भोजन के लिए ग्रहण कर सकते हो, विचारना। अगर आपका इस प्रकार का यानी मोक्ष मार्ग संबंधी इसका जो ज्ञान है ना, वो इतना कुंठित हो जाता है, इतना कहने का मतलब मर जाता है कि वो कभी बहुत बहुत काल तक कितना पुण्य इकट्ठा हो तब तक वो उस संबंधी उसको विचार तक नहीं आते, विकल्प तक नहीं आते कहने का मतलब, ऐसा हो जाता है। देखो और क्या कहते हैं, बुद्धि विपरीत हो जाए, बुद्धि विपरीत हो जाती है। बुद्धि कहना है उसको बस सिर्फ वो बाहर के विषयों की बुद्धि, उसमें ही बुद्धि चलती रहती है। ये जिनेंद्र भगवान के जो जिनेंद्र भगवान ने जो बात बताई है, अपने स्वरूप की जो बात बताई है, उसमें बुद्धि चलती ही नहीं है। और क्या हो जाता है, सुमार्ग छोड़ी कुमार्ग में प्रवीण हो जाए। देखो कहा ना प्रवीण हो जाए, सुमार्ग छोड़ी कुमार्ग में तो प्रवीण हो जाएगा, यानी उसको नए नए विषय को किस प्रकार से ग्रहण करना सब आ जाएगा, समझना। नए नए विषय को किस प्रकार से ग्रहण करना सब आ जाएगा। पांच इंद्रिय के विषय के ग्रहण में तो एकदम वो कहने का मतलब प्रवीण हो जाएगा, लेकिन आत्मा को समझने के बारे में वो जीरो हो जाएगा। पंचेंद्रिय के विषयों के समझने के बारे में तो प्रवीण हो जाएगा, परंतु आत्मा के विषयों के बारे में जीरो हो जाएगा। देखो और क्या कहते हैं, धर्म के परान्मुख हो जाए, और धर्म से ही प्राणमुख हो जाता है। धर्म किसे कहते हैं, रत्नत्रय धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है, जिसमें निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, और व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये वास्तव में धर्म तो एक ही है, लेकिन इसके बाहर में जो कसाई रूप जो भाव है, जो शुद्धोपयोग में हेतु बनते हैं, वैसे व्यवहार दर्शन ज्ञान चरित्र और उसके माध्यम से जो स्वरूप में स्थिरता हुई वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। इस प्रकार से ये जो धर्म के जो रत्नत्रय के धर्म जो है वो सबको ये छोड़ देता है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप भी कहने वाला जो नामधारी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप है ना, उस रूप भी प्रवृत्ता नहीं, नामधारी भी, सच्चा तो नहीं लेकिन नामधारी भी नहीं प्रवृत्ता है कहने का मतलब। और क्या कहते हैं, देखो उसको व्यवहार कहते नहीं, लेकिन अब क्या कहते हैं, परंपरा अपेक्षा से समभिरूढ़ की अपेक्षा से उसको व्यवहार कहा जाता है। ये टोडरमल जी साहब ने भी कहा है 9वें अधिकार में कि कोई जीव हो भले अज्ञानी हो, लेकिन अगर वो जिनेंद्र भगवान की बातें सुनता हो, समझता हो, निरंतर उसी में अपना उपयोग लगाए रखा हो उसने, और उस रूप से वो जीवन जीता हो बाहर में, तो आप उसको क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। क्योंकि आपको अंतरंग का पता है नहीं, बाहर और बहिरंग में आपको ज्ञानियों की जैसी उसकी प्रवृत्ति दिखती है तो आप उसको ज्ञानी कहेंगे। तो नामधारी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में है नहीं वो बात, लेकिन नामधारी कहा जाता है कहने का मतलब। तो ऐसे भी यहाँ पे भी, यहाँ तो नामधारी भी नहीं धर्म उसके नहीं होता है कहने वाला, नामधारी भी रत्नत्रय धर्म उसके नहीं होता है। और देखो क्या कहते हैं, सो देखिए आप क्या और बताते हैं, कोई पुरुष अनेक शास्त्र पढ़िया है, वचनादि करे अनेक जीवों को शुभ मार्ग का उपदेश करे है, तथा बहुत काल ते सिद्धांत श्रवण करे है, तो तिनके सत्यार्थ सिद्धांत ज्ञान आचरण ना ही होए, विपरीत मार्ग ना ही छूटे है, तो समस्त अन्याय अभक्ष भोजन करने का फल है। देखो बहुत अजब गजब की बात कही है। अगर आप बहुत काल से शास्त्र सुनते हो, सुनाते हो, शुभ भाव रूप प्रवर्तन करते हो, व्रतादि रूप प्रवर्तन करते हो, परंतु अगर आपको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप जो रत्नत्रय धर्म है, अगर उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसका कारण एक ही है। क्या है उसका कारण, क्या बताया यहाँ पे, विपरीत मार्ग में प्रवर्तन का कारण क्या बताया, अन्याय अभक्ष, अन्याय और अभक्ष करने का, अभक्ष का करने का फल है। अनीति और अभक्ष, अन्याय अनीति और अभक्ष, ये तीन जो है, ये तीन दोष जो है, इसके माध्यम से ये जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र धर्म को प्रकट करने में असमर्थ हो जाता है।
ऐसा कहते हैं यहाँ पे। अभक्ष भोजन है ना, वो आप भले ही कितनी अच्छे विद्वान हो, आपको अच्छी कितनी अच्छी जिनवाणी का आपको समझना, आपको कहीं से भी पूछो कौन से पन्ने पे कौन सी बात आचार्य देव ने किस अपेक्षा से बताई है, सब कुछ आता हो, सब कुछ नॉलेज में हो, धारणा ज्ञान में एकदम बराबर आपने बिठाया हो, और वैसा ही आप प्रतिपादन भी करते हो, कहने का मतलब। लेकिन अगर आप भोजन में अभक्ष भक्षण करते हो तो आप कभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, उसका फल है। आप क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ये जीव इतनी अच्छी बातें कर लेता है, फिर भी इसके बाहर में ऐसी विपरीतता क्यों दिखती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, कई जीवों को हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये जीव को सब पता है, कौन से ग्रंथ में क्या बात आचार्य देव ने किस अपेक्षा से कहा लिखी है, किस पेज पे लिखी है, कौन सी गाथा में लिखी है, उस गाथा की कौन सी पंक्ति है, तीसरी चौथी पांच, सब इसको पता है। इतना ज्ञान, कहने का मतलब। और आचरण देखो तो बाहर में तो एकदम विपरीत। तो ऐसा हमें कभी कभी होता है कि ऐसा कैसे है, ये जीव इतना सुंदर समझता है, फिर भी इसको इतना क्रोध क्यों है, इसको इतनी मायाचरी क्यों है, इसको इतना मान क्यों है बताओ। क्यों? क्योंकि आप अनीति, अन्याय और अभक्ष का ग्रहण करते हो, इसके लिए आपके इस प्रकार की अनीति है, बाहर में दिखती है। और ऐसा अगर आप भोजन करते रहोगे तो आपकी इस प्रकार की अनीति का अभाव कभी नहीं होगा। देखो क्या कहते हैं, विपरीत मार्ग ना ही छूटे है, विपरीत मार्ग नहीं छूटेगा। तो समस्त अन्याय अभक्ष भोजन करने का फल है। मुनीश्वर के तो प्रधान आहार की शुद्धता ही है। मुनीश्वर के तो 46 दोषों से रहित अभिग्रह धारण करने के बाद अनेक प्रकार के, कहने का मतलब, अवसर मिल जाए, और वो भी भिक्षा वृत्ति से, समझना, गौ वृत्ति से, और सामने वाला 10-7 बार नाग रगड़े, 9 बार अपना नाग रगड़े, तब जाके भोजन, और वो भी शुद्ध भोजन हो तो ग्रहण करे, नहीं तो नहीं करे। आप समझना, इसके लिए मुनिराजों को तो भोजन, मुनिराजों को तो प्रधानता किसकी है, आहार की ही प्रधानता है। क्यों? क्योंकि मुनिराज के अन्यथा तो कोई बाहर में आने की उनको भावना होती ही नहीं है, वो स्वरूप से बाहर आते ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो स्वरूप से बाहर आते हैं वो किसके लिए आना होता है, उनका भोजन के लिए आना होता है। क्यों भोजन के लिए आना होता है? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि उनको जो शुद्धोपयोग करना है, उस शुद्धोपयोग के अंदर अगर शरीर ज़्यादा शिथिल हो जाता है तो शुद्धोपयोग के अंदर हेतु नहीं बनता है। अब शुद्धोपयोग के अंदर उसको हेतु बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा सा पोषण देना पड़ेगा, जिसके कारण वो ज़्यादा प्रमाद का कारण हमें राग नहीं उपजावे। इसके लिए अल्प भोजन लेते हैं, अल्प भोजन के लिए आते हैं, तो उनको प्रधानता किसकी है, बाहर में दूसरे तो कोई विषय कैसा उनको है ही नहीं। समझना आप, कोई विषय कैसा है मुनिराजों को नहीं, सिर्फ एक थोड़ा बहुत बचाए, वो भोजन के माध्यम से बचाए, वो भी भोजन को शरीर की पुष्टि के लिए तो करना ही नहीं है, शुद्धोपयोग के लिए, समझना, शुद्धोपयोग में हेतु बने इसके लिए करना है। इसके लिए थोड़ा बहुत भी है तो इस तो भी उनको बाहर में होता है, तो भोजन की प्रधानता है। पर वास्तव में कहा जाए तो सर्व जीवों को भोजन की प्रधानता से होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर जितने भी पाप करते हैं वो भोजन के लिए ही करते हैं, भोजन के हेतु ही करते हैं, कहने का मतलब। और श्रावक के उस समस्त बुद्धि की शुद्धता का कारण एक भोजन की शुद्धता ही जानो। देखो क्या कह दिया यहाँ पे आचार्य देव। मैं अभी जो कह रहा था वो आचार्य देव ने, देखो आचार्य देव के माध्यम से ही मैं बात करता हूँ, लेकिन अपने को यहाँ पे अपने को ये मिल गया आचार्य देव का आधार। क्या कहते हैं, श्रावक के भी समस्त बुद्धि की शुद्धता का कारण एक भोजन की शुद्धता ही है, एक भोजन की शुद्धता है। क्योंकि भोजन जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपको भाव आएंगे। जैसा अन्न वैसा डकर, कहते हैं ना अपन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही डकर आएगा। गुरुदेव श्री बहुत बार कहते थे, लसन खाए और कस्तूरी का ओढ़कार आए। ऐसा भैया सत्य नहीं ना, क्योंकि तूने खाया लसन है ना, अब लसन खाया है तो कस्तूरी को ओढ़कार कैसे आएगा, लसन खाएगा तो लसन का ही ओढ़कार आएगा, डकार आएगी, ओढ़कार यानी डकार। लसन खाएगा तो लसन की डकार आएगी, कस्तूरी खाएगा तो कस्तूरी की डकार आएगी। अब तू भोजन ही विपरीत ग्रहण कर रहा है
तो भाव विपरीत ही आएंगे, कहने का मतलब। आहार का लंपट टीके योग्यता का अयोग्यता का शोधने का, नेत्र नीति देखने का, विचार स्थिरता स्थिरपन्ना नाही होई, धैर्य रहित शीघ्रता से भक्षण ही करे है। धैर्य रहित शीघ्रता से भक्षण करता है, कहने का मतलब। जिब्बा का लंबट्टी मान सम्मान सत्कार तथा उच्च पदास्थान नहीं देखता, मिष्ट भोजन मिले तहा परम निधिनी का लाभ घिने है। भोजन का लंपट्टी मिष्ट भोजन देने वाले के अधीन होए, माता का पिता का स्वामी का गुरु का उपकार लोपी अपकार ग्रहण करे है। भोजन के लंपट्टी का विनय अपना स्त्री पुत्र हूँ नाही करे है। भोजन के लंपट्टी धर्म का श्रद्धानी भी नाही होए है। जाते सम्यक दृष्टि आत्मा के सुख जाने, ताकि इंद्रिय का विषय जनित सुख में अत्यंत अरुचि हुए है। देखो क्या कहा, जिह्वा की लंपटता वाला मान सम्मान कुछ नहीं देखता है। स्वयं जैन है, उच्च कुल का धारी है। उच्च कुल का धारी किसे कहते हैं? जो कहीं भी नीचे नहीं बैठे, आप समझना। लेकिन अगर भोजन की लंपटता अधिक हो ना, तो वो मलेच्छ के यहाँ भी जाके नीचे बैठ जाए, ऊंच आसन पे नहीं बैठे, कहने का मतलब। कई बार हमने देखा हुआ है, भोजन की लंपटता के लिए हम कई जगह पे ऐसे जीवों के वहाँ पे जाते हैं और वो अपने को अपमानित करता है और हम अपमानित हो जाते हैं, कहने का मतलब। वहाँ पे भोजन की ही तो गृहता है मुख्यतया, तो कहने का मतलब ये जो भी हम क्रिया करते हैं किसके लिए करते हैं? कि हमारे भोजन मिले, दो या 3 टाइम जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन मिले, इसी के लिए तो करते हैं। कुछ विचार नहीं करता, अपना उच्च पद को भी त्याग। मुनिराज को तो उच्च आसन आप अगर नहीं देंगे ना, तो आपके इधर भोजन नहीं करेंगे, भले भोजन शुद्ध हो, भले भोजन आपने उनके लिए नहीं बनाया हो, भले भोजन 46 दोषों से रहित हो, लेकिन अगर आप उच्च स्थान पे बिठा के अगर मुनिराज की आप आरती नहीं उतारेंगे, आप उनका पाद प्रक्षालन नहीं करेंगे, आप उनके अर्घ अवतरण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। अरे आपको अगर कहने का मतलब भोजन देने की इच्छा है तो आप दीजिए, हमें कोई भोजन के प्रति इतनी वांछा नहीं है, हमें भोजन के प्रति कोई इतनी गृहता। मुनिराज का जीवन ऐसा होता है, कहने का मतलब। अगर उच्च पद पे आप मुनिराज को नहीं बिठाओ तो वो भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, समझना। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी भोजन की गृहता नहीं है। और किस घर में से कभी ऐसा होता है कि किसी घर में से भोजन होता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है, किसी के हाथ से भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो अगर भोजन किया हो तो उनको ऐसा नहीं होता है कि इनके घर में स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो मैं रोज इनके घर में भोजन करने जाऊंगा। इस प्रकार का भाव मुनिराजों को नहीं होता है। मुनिराजों को जो नहीं होता है हमें नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है, कहने का मतलब। बलजबरी नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन सहज ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि जो हमारे गुरु को जो भाव नहीं आता है वो भाव हमें आए तो वो दोष है, तो हमें क्या करना चाहिए? दोष का निवारण करना चाहिए, सीधी सी बात है। दोष आए तो दोष को गौण नहीं करना चाहिए। दोष आए तो अपने को दोषी मान के वहाँ पे रोने धोने नहीं लग जाना चाहिए, लेकिन दोष आए तो दोष को दोष जान के दोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बस इतनी सी बात है, जिनागम में इससे अधिक बात नहीं है। दोष नहीं है ऐसा भी नहीं कहा है जिनागम में, दोष आने ही नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं कहा है, दोष आए तो उसमें संतुष्टि मान लेना ऐसा भी नहीं कहा है, दोष करने लायक है ऐसा भी नहीं कहा है। दोष आएंगे, अगर दोष आ जाते हैं गलती से भी तो दोष को दूर करने की भावना होनी चाहिए। इतनी सी बात जिनागम में है। क्यों? क्योंकि अब वस्तु निर्दोष है तो उसके माध्यम से निर्दोषता ही प्रकट होनी चाहिए, दूषण आना नहीं चाहिए, इतनी बात है। देखो और क्या कहते हैं, भोजन का लंपट्टी मिष्ट भोजन देने वाले के अधीन हो जाता है, ये बात अपनी हो गई। माता का पिता का स्वामी का गुरु का उपकार रोक कर भोजन ग्रहण करे। माता पिता का भी उपकार छोड़ देता है, गुरु का भी उपकार भूल जाता है भोजन का लंपट्टी। अगर कोई ऐसा कहे, जैसे कई बार हम देखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ तो जब ये गणेश चतुर्थी वगैरह आती है, गणेश जी ये गणेश को जब वो स्थापित करते हैं तब
आती है ना, ये अपने दशलक्षण पर्व के समय में ही इनका आता है। कहने का मतलब उस काल में क्या होता है, उस काल में वो लोग क्या करते हैं, वो भोजन रखते हैं, आम सामान्य जनता को खिलाने के लिए भोजन बनाते हैं। उसमें क्या बनाते हैं, आलू आदि की सब्जी बनाते हैं, कहने का मतलब। और अगर वो भोजन का लंपट्टी वहाँ भोजन करने बैठ जाए तो एक तो नीच आसन पे बैठेगा, वहाँ पे तो नीचे रास्ते पे बिठाएंगे आपको भोजन करने के लिए, तो नीचे बैठ जाए वो भोजन करने के लिए, ये लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। और कभी कभी वो लोग शीरा वगैरह देते, वो उनको वो लोग प्रसाद कहते हैं। ये प्रसाद कोई है नहीं, प्रसाद की व्याख्या तो बहुत अलग है, अपने यहाँ पे अभी वो व्याख्या करने का समय नहीं है, कभी विषय आएगा तो उसकी भी व्याख्या करेंगे, प्रसाद किसे कहते हैं समझना। तो अभी यहाँ तो प्रसाद की व्याख्या नहीं करनी, लेकिन वो उनको प्रसाद कहते हैं। वो शीरा बहुत पसंद हो इस जीव को, समझना शीरा खाने की ग्रद्धता हो क्योंकि मीठा होता है ना, कई जीवों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो शीरा खाने की ग्रद्धता हो तो वहाँ चले जाए, समझना। और वो क्या कहता है, भाई शीरा कब मिलेगा, जब आप गणेश गणेश वो ऐसा कहेगा, गणेश जी के दर्शन करोगे तो प्रसाद मिलेगा, वरना प्रसाद नहीं मिलेगा। तो वो शीरा खाने के लिए वो वहाँ ग्रहित मिथ्यात्व रूप वो जो देव नहीं है, जो वितराग देव नहीं है, उसको भी ऐसा कर लेता है। कहने का विचार करता है कि नहीं करता है, सोचना जरा। उसको भी कर लेता है और क्या करता है, इतने से सिरे के लिए कितना मिलता है, इतना सिरा मिलता है, उतने से के सिरे के लिए वो वहाँ पे अपना गुरु, कौन गुरु है, जिनेंद्र भगवान मेरे परम गुरु, और ये वितराग आचार्य उपाध्याय और साधु वो मेरे गुरु है, और अपने इन गुरुओं का कहने का मतलब अपमान कर लेता है, माता पिता को भी भूल जाता है। तो क्या कहते हैं, भोजन के लंपट्टी का विनय अपना स्त्री पुत्र ही नहीं करे। अरे भोजन का लंपट्टी होना तो उसके स्त्री पुत्र भी उसका विनय नहीं करते, उसको ऐसा लगता है कि कैसा जीव है ये, यानी अगर हम कुछ भोजन बनाते हैं तो सब कुछ यही ग्रहण कर लेता है, यानी हमारे लिए कुछ बाकी नहीं रखता है, उसकी विनय नहीं करते, उसके बारे में द्वेष उसके मन में हो जाता है समझना। भोजन का लंपट का धर्म का श्रद्धान भी नहीं हुई है, भोजन का लंपट की होना तो धर्म का श्रद्धान भी नहीं होता है। देखो क्या कहते हैं, अब जब बाहर का विवेक ही नहीं तो धर्म किस प्रकार से प्रकट होगा। जिस जीव को बाहर का ही विवेक नहीं है, बाहर में ही कसाई इतनी तीव्र हो, तो उसको धर्म का श्रद्धान किस प्रकार से होगा, नहीं हो सकता है। तो एकदम सरल बात है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा है भी नहीं, कहने का मतलब। देखो और क्या कहते हैं, जाते सम्यक दृष्टि आत्मा आत्मलोक आत्मलोक सुख को सुख जाने, ताके तो इंद्रिय का विषय जनित सुख में अत्यंत अरुचि हुई है। जो अपने स्वरूप को अपने आत्मा में ही आत्मा का धर्म जानता है, आत्मा में अपना अपनापन मानता है, उसके तो इंद्रिय विषय जनित सुख में अत्यंत अरुचि हो जाती है। वो इंद्रिय विषय सुख को दूर से ही छोड़ता है। ज्ञानी विषय सुख को दूर से ही छोड़ता है, यानी उसको श्रद्धान में भी उसकी रुचि नहीं होती है। उसको पता है कि ये ग्रहण, इस ये जो अभक्ष है, ये सब भोजन है, ये ग्रहण करने जैसा नहीं है, और ये गृद्धतापूर्वक तो कोई भी प्रकार का भोजन ग्रहण करने जैसा है ही नहीं। ये दूर से ही उसको वो त्याग करता है और अपने उपयोग को भी उसमें बिगाड़ता नहीं है, और आचरण में भी उसी प्रकार का वो बाहर में भक्ष अभक्ष का भोजन का विवेक करके ऊंच आसन मिलेगा तो अपनी कुल के मर्यादा सहित जो भोजन मिलेगा, जितना भक्ष भोजन मिलेगा, जितना शुद्ध भोजन मिलेगा, यानी जितना सोधा हुआ मिलेगा, उसको भी शोध के ही ग्रहण करेगा। सोधा हुआ मिले उसको शोध के ग्रहण करे, विवेक पूर्वक ग्रहण करे, आहार की लंपटता को छोड़ के ग्रहण करे, तो ही उसको धर्म हो सकता है, अन्यथा उसको बाहर में धर्म नहीं हो सकता है। यानी अज्ञानी जन जो है वो तो इंद्रिय जनित विषय इंद्रिय के विषय जनित सुखों को अत्यंत अरुचि होती है, उनको तो वो दूर से ही छोड़ते हैं, उनको उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। अत्यंत अरुचि, अत्यंत यानी किंचित भी रुचि नहीं,
कोई कोने में भी, कहने का मतलब कोई कोने में भी ऐसा नहीं है कि नहीं इतना तो चलेगा करके, एक समय भी ऐसा उनको नहीं लगता है। उनको वो बाहर में जैसे उनको बस ये छोड़ना ही है, इस प्रकार की बुद्धि सहित उनका जीवन हो जाता है। और भी अभी और विशेष है इसके अंदर, और भी 3 पेज है कहने का मतलब, उसको हम भोजन के प्रति जो अपनी लंपटता है उसको, उसके ऊपर और जिनेन्द्र आचार्य देव यहाँ पे वार करेंगे। और एन के प्रकार कहने का मतलब एन के प्रकार यानी विपरीतता से नहीं, सम्यकतया हमें स्वरूप में ये लगाने का प्रयास करेंगे, हमें प्रेरणा देंगे और हम भी उनकी प्रेरणा के माध्यम से स्वरूप में लगेंगे। ऐसे मंगल भावनापूर्वक अभी का वक्तव्य यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। गुरु द्वादशांग में परम मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।